अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। देखें, यहाँ पर हम लोग जो अभी डिस्कस करने वाले हैं वो आपके जो अपकमिंग पर्चे होंगे यानी कि एग्ज़ाम्स होंगे उसके अंदर एज इट इज़ तो मैं नहीं कहूँगा, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होंगी, सवालात यही आएंगे। ठीक है, तो ये जो सवालात निकाले गए हैं आप लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक करके निकालना है और इस कोर्स का मकसद यही है कि ये कुछ लेक्चर सीरीज़ के अंदर आपका सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाए, कॉन्सेप्ट आ जाए और फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के लिए आपको ग्रुप के अंदर एक्सरसाइजेस भी दी जाएंगी। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एक कॉपी और एक पेपर या नोटबुक साथ रख लें ताकि आप लोग प्रैक्टिस साथ साथ करते जाएं जो चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो स्टार्ट करते हैं। 29 लेक्चर है मैथमेटिक्स का एक्सपोनेंट्स। अब देखें, इसको समझने के लिए मैंने सब चीज़ें पहले लिख दी ताकि टाइम बच जाए। ये जो नीचे दिया गया वर्ड होता है इसको हम कहते हैं बेस यानी कि बुनियाद, और जो ऊपर जो डिजिट दिया जाता है उसको कहते हैं हम पावर। अगर इसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखूं, अच्छा वेरिएबल क्या होते हैं और जो न्यूमेरिक्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल ए बी सी डी कोई भी वर्ड हो सकता है, ठीक है। और जो फिक्स्ड या आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में दी जाती है वो चेंज नहीं हो सकता। ए कैन बी, ए इज इक्वल टू 2 हो सकता है, बी इज इक्वल टू 2 हो सकता है। ये चेंज हो सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म। अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म को हम कहते हैं वेरिएबल, वेरी कर सकते हैं। कभी ए की वैल्यू 3 हो सकती है, कभी ए की वैल्यू 2003 हो सकती है, पर 2 की वैल्यू हमेशा 2 रहती है। तो ये समझाने के लिए फॉर्मूलाज में हमेशा वेरिएबल फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ए बी हो सकता है, यहाँ पर मैं बी पावर एम कर सकता था, बी पावर एक्स कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। तो ये वैल्यूज़ जो हैं अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में ऐसे चेंज हो सकती हैं। तो अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में नीचे वाली वैल्यू बेस कही जाती है, ऊपर वाली पावर कही जाती है, अगर कुछ फार्मूलाज के थ्रू हम देखते हैं कि उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ये बात तो समझ में आ गई कि बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। अब देखिए, यहां पर कह रहा है कि अगर एक वैल्यू बेस पावर m हो, यानी कि इसको यहां से समझ लें कि a पावर m हो फिर a पावर n हो, तो हम बेसेस सेम हैं तो पावर्स को ऐड कर देंगे। जैसे कि यहां पर देखें, बेस क्या है 2, यहां पर a था ना, यानी कि बेसिस सेम है। तो बेसिस सेम है, पावर्स जो हैं यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। जैसे यहां पर m था, यहां पर n था। तो अगर बेसिस सेम हैं और पावर्स मल्टीप्लिकेशन का बीच में साइन है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। कैसे हुई हैं ऐड? कि 2 + 3 हो गया 5, और 2 पावर 5 क्या होता है? इसका मतलब यह होगा कि 2 को हम, अगर 5 से लिख रहा हूं तो इसका मतलब होगा कि 2 को मैंने 5 दफा मल्टीप्लाई किया है आपस के अंदर। ठीक हो गया। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, और 16 2 जा हो गया 32। ठीक है। अगर ये और बढ़ता जाता 2 पावर 6 होता तो 32 2 जा हो जाता, ठीक है, 64। ये चलता जाता आगे, पर मेरे पास यहां पर 2 पावर 5 है तो यहीं पे खत्म हो गया। यहां तक आगे बात समझ में? आगे चलते, ये प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, फॉर्मूलाज कह सकते हैं। यही आईबी के कुछ सवालात लिखे हुए हैं यहां पर, कुछ पास पेपर्स के जो कि डिफरेंट कमीशंस के अंदर आते रहते हैं, उसको भी हम हल करेंगे। दूसरा है कि अगर बेसिस सेम हैं, बीच में डिवीजन है और पावर्स डिफरेंट हैं तो क्या होगा? देखें, इसको अगर मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके जाऊं तो ये होगा 3/3। इसको इस साइन से लिखें या इस साइन से लिखें, बात एक ही है। तो क्या कह रहा है? बेसिस सेम है पर पावर्स डिफरेंट हैं। 3/3, इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 4 है, तो पावर्स क्या होंगी? माइनस हो जाएंगी। पर माइनस की साइन लगाते हुए ख्याल रखिएगा कि पहले वाले से दूसरा माइनस होगा। जैसे यहां पर 2 - 4 है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा? बेस एक ही दफा लिखी मैंने क्योंकि बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम होंगी तो मैं सिर्फ बेस एक दफा लिखूंगा। अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस कर दूंगा, डिवीजन होगा तो माइनस कर दूंगा। तो यहां पर क्या आया? 3/2 - 4। तो 2 में से -4 गए तो क्या बचा? 2 में से -4 गए तो क्या बचा? -2। इसके एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि अगर मैं यहां पर मेरे पास अगर
यहाँ जगह है, मैं देखें यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त है एक, इसको ऐसे कर लेते हैं, मेरा एक दोस्त है जिसको मैंने, ये मैं हूं, जिसको मैंने 10 रुपए उधार दिए, ठीक है, 10 रुपए मैंने इसको उधार दिए। तो ये जो इसका बैलेंस था, ये जो इसका बैलेंस था वो मेरे पास से माइनस में हो गया ना, मेरे पास माइनस हो गया, 10 रुपए मेरे पास माइनस हो गया, ये -10 हो गया मेरे पास, ठीक है, मेरा बैलेंस -10 हो गया। कुछ अरसे बाद इसको अल्लाह ताला ने हिदायत दी और इसने मुझे 2 रुपए वापस कर दिए, 2 रुपए वापस कर दिए, +2 हो गया। तो यहां पर -10 में से मेरे पास -8 रह जाएंगे, ठीक है। तो ये गेम ऐसे चल रहा होता है। तो यहां पर देखें, जो उधार दिए हुए पैसे थे, इसको ऐसे समझ लें, -4, तो उसमें से जब 2 मैंने प्लस कर दिए तो वो -2 रह गया, मतलब -4 की रकम 2 कम हो गई, ठीक हो गया। तो इस साइन को अगर पावर में आ जाए, माइनस का साइन, तो हम नीचे करके लिख लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि 1/9, जैसे वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि 3 का अगर स्क्वायर लेते हैं आप, 3 का स्क्वायर लेते हैं तो वो होता है 9। तो मैं उसको कैसे कर सकता हूं, माइनस में है पावर, तो मैं उसको नीचे ले आया। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर पावर माइनस में होगी तो वो डिवीजन में चली जाएगी। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो देख रहे हैं, कह रहा है कि अगर बेस सेम है और पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो, और ब्रैकेट है, तो हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। जैसे यहां पर हुआ है कि 2 पावर 2 है, इसको स्क्वायर भी बोलते हैं, बीच में ब्रैकेट है और 3 है, तो हम सिंपल सा 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 हो जाता है 6, और मैंने आपको बताया था 2 को 6 दफा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर 64 आंसर आ गया। वो देख लें, आया हुआ है, ठीक हो गया। चलें आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि चौथी प्रॉपर्टी, अपनी चौथी प्रॉपर्टी के ऊपर, कि चौथी प्रॉपर्टी क्या है, कि चौथी प्रॉपर्टी के अंदर कह रहा है कि जो बेसिस हैं वो डिफरेंट हैं पर पावर्स सेम हैं। बेसिस डिफरेंट हैं पर पावर सेम है। तो हम क्या करेंगे कि पावर एक दफा ले लेंगे सिर्फ, क्योंकि पावर सेम है, ठीक है। जैसे यहां पर बेसिस सेम थी तो बेसिस एक दफा ले ली थी, तो यहां पर पावर सेम है तो पावर एक दफा ले ली, और आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहां पर हुआ हुआ है, देखें 2 × 3 है और पावर दोनों का सेम है, स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, 2 3 6, एक जगह लिखा और पावर स्क्वायर दे दिया, उसका आंसर आ गया। और ये 36 कैसे आया है कि 6 × 6 = 36। समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं पांचवी प्रॉपर्टी के ऊपर। यहां पर मल्टीप्लिकेशन था तो यहां पर डिवीजन है। यहां पर क्या कर रहा है, देखिए जब पावर्स सेम हैं डिवीजन में भी, तो पहले मैं डिवाइड कर दूंगा और पावर एक ही लगा दूंगा। बस एक बात याद रख लें कि जो चीज़ सेम होगी ना वो सिर्फ एक दफ़ा लिखी जाएगी यहां पर एक्सपोनेंट्स में। तो यहां पर देखें क्या कह रहा है कि 2/4 है, पावर है होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है, तो मैं इसको होल स्क्वायर कर दूंगा और पहले इसको सॉल्व कर लूंगा। तो पहले मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या आंसर आ गया, 1/2। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक हो गया। छठी प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लें कि अगर किसी भी डिजिट के ऊपर 0 आ जाए, प्रॉपर्टी 0 आ जाए उसका जो पावर है, तो वो कंसिडर होता है 1, ठीक हो गया। अब हमारे पास IB के कुछ सवालात हैं यहां पर, तो हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं उनको। क्या कह रहा है कि रेडिकल 1/2 × 162। तो देखें अगर मैं इसको प्रॉपर्टी के हिसाब से लगाऊं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यहां पर पावर्स सेम कहां पर हैं, दोनों के ऊपर सेम पावर्स हैं, तो यहां पर है ना ये देखें, ये ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि 1/2 कहलाता है रेडिकल, मल्टीप्लाई बाय 162 1/2। ये तो बात है कि यही है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को बात कर रहा हूं, पर इसने ये हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म पहले से ही दे दी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसको अंदर से बीच में से काट लिया, तो क्या इसका आंसर आएगा दोस्तों कि यहां पर ये आया 8 और 1 81, और 81 का मुझे पता है क्या होता है 9, तो इसका आंसर क्या आएगा 9। समझ में आ गई बात। तो यहां पर आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। ये पास्ट पेपर्स के कमीशन के सवाल हैं और देखें कितने मजे से सॉल्व हो रहे हैं। इसको देखें, ये कह रहा है कि 0.5 होल पावर, या जो पावर कह रहा है 0.3, ये 0.3 है, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है 0.5 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 0.7 पावर है,
अब देखें बेसिस डिफरेंट हैं तो पावर्स क्या होंगी? बेसिस सेम है, ये पहले ये चेक करें, बेसिस सेम है या पावर्स सेम है? तो देखिए 0.5 या 1/2 बात एक ही होती है। 1/2 क्या क्या होता है? 1/2 होता है 0.5। तो 0.5 अगर मैं 1/2 को 0.5 लिख रहा हूं तो बात एक ही है। और यहां पर इसने 0.7 दिया है, यहां पर 0.3 दिया है पावर। तो मुझे यह पता है कि जब बेसिस सेम होंगी तो पावर्स क्या होंगी? ऐड। तो जब अगर मैं पावर्स ऐड कर रहा हूं तो मैं एक दफा लिखूंगा 0.5, 0.3 प्लस 0.7। इसका क्या आंसर आएगा? 0.3 और 0.7, 1 आंसर आ गया। और अगर 1 आंसर आ रहा है तो व्हाट इट मीन्स कि इसका आंसर 0.5 ही होगा, या इसको 1/2 भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करना है। और ये तीसरा जो क्वेश्चन है आप लोगों का होमवर्क है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं कि इसकी पावर्स आप देख लीजिएगा, पावर्स सेम है इसकी, दोनों पे अंडर रूट है। जब पावर्स सेम होंगी तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा। ठीक है, पावर सेम है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो आंसर आए पे मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में बता दीजिएगा या पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।